हेलो फ्रेंड्स। अब तो ऐसा है, देश में कोई कानून बने, संसद से पास हो और उसको लेकर के उस कानून से जुड़े वर्ग सड़क पर ना उतरे, तब तो लगता ही नहीं कि कोई कानून देश में पारित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस बार देश में कानून पारित हुआ जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत न्याय संहिता में नए नए कानून आ रहे हैं। ये पहले जो कानून थे इंडियन पैनल कोड, जो ब्रिटिश एरा से चलता रहा था, उसे हटा करके अब लाया गया है भारत न्याय संहिता। उसी में एक कानून है हिट एंड रन केस का। हिट एंड रन केस में पहले क्या होता था? पहले होता था कि अगर कोई ड्राइवर अपनी रश ड्राइविंग से, नेग्लिजेंसी से किसी को हिट करता है और उस विक्टिम को, उस जिसको चोट लग गई है, गंभीर हालत में है, जो इंजर्ड पर्सन है, उसका जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसे उसी हालत में छोड़ करके भाग जाता है बिना हॉस्पिटल ले जाए गए या बिना किसी पुलिस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किए, वो अगर भाग जाता है और पुलिस जाकर उसे पकड़ती है तो उसे मैक्सिमम 2 साल तक की सजा होती थी, जो कि अब तक होता आ रहा था। पर ये जो नया कानून है हिट एंड रन केस का, इसके मुताबिक अगर कोई ड्राइवर रश ड्राइविंग करता है, नेग्लिजेंसी दिखाता है और किसी को हिट करके भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना उसे भरना पड़ता है। मतलब कि सीधी सी बात है, जहां 2 साल तक की सजा हो रही थी, अब सीधे सीधे इसे 5 टाइम्स बढ़ा करके 10 साल तक की सजा कर दी गई है। और जहां पहले जुर्माना ना के बराबर था, अब लगभग 7 लाख है। मतलब कि रश ड्राइविंग को कंट्रोल करने के लिए, नेग्लिजेंसी को कम करने के लिए और हिट एंड रन केस ना हो, अगर आपने हिट किया है तो आप वहां पे रुको, हॉस्पिटल लेकर के जाओ, पुलिस में रिपोर्ट करो, तब आप पे ये कानून नहीं लागू होगी। तब आप पे 7 लाख का जुर्माना भी आपको बहुत हद तक नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ड्राइवर्स का, जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह है, उनका क्या प्रॉब्लम? वो कहना चाहते हैं कि अगर हिट एंड रन केस होता है, हम किसी को हिट कर देते हैं और अगर हम उस स्पॉट पे खड़े रहते हैं तो पब्लिक क्या उन्हें छोड़ेगी? ड्राइवर का कहना है कि हिट एंड रन केस में मैक्सिमम टाइम वो जानबूझ के ऐसा करते नहीं है, दोनों तरफ से कोई गलती हो सकती है अगर, लेकिन उसके बाद वो रुकते हैं तो पब्लिक शायद उन्हें ना छोड़े। लेकिन पहले हम सुनते हैं कि हमारे गृह मंत्री ने इस पर क्या कहा था। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को तो गृह मंत्री का साफ साफ कहना है दोस्तों कि अगर आपके द्वारा कोई ऐसा केस होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप भागते नहीं हैं, आप सीधे उस विक्टिम को ले जाकर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो आप पर ये इस जो इतनी जो कड़ाई है वो आप पर लागू नहीं होगी। आपको शायद 7 लाख का जुर्माना भी ना देना पड़े, 10 साल का जेल भी ना जाना पड़े, तो ये कम है। लेकिन अगर आप वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस आपको पकड़ के लाती है, तब तो आपको ये सब 7 लाख जुर्माना और 10 साल का जेल आपको जाना पड़ेगा। ये इसमें एक बहुत जो डेटा है आपको समझना होगा दोस्तों, कि अगर आप देखें तो लगभग हर साल कम से कम 1.5 लाख ऐसे केसेस आते हैं पूरे देश भर में, जहां पर हिट एंड रन केसेस होते हैं और विक्टिम को उसी हालत में छोड़ दिया जाता है। अगर उस विक्टिम को तुरंत से अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद बहुत केसेस में जान भी बच सकती है, गंभीर समस्याएं से विक्टिम बच सकता है। लेकिन ड्राइवर अपनी जान की परवाह करते हुए हिट एंड रन केस में अक्सर हिट करके रन कर जाता है। इस वजह से ही अब ड्राइवर्स लोग हड़ताल पे चले गए हैं। वो कहते हैं हम अब गाड़ी वाड़ी चलाएंगे नहीं, क्योंकि ये कानून काला कानून है। इस वजह से बहुत सी सामानें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पा रही है, जिसे जहां पहुंचना है, चाहे वो तेल हो, सब्जियां हो, फल हो, राशन हो, जो कुछ भी हो, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाया जाता है, वो अब हो नहीं रहा है। और अगर ये लंबा चलता है तो ये इससे क्या भुगतान और इससे नुकसान हम सबको उठाना पड़ेगा। लेकिन ये कानून जो है दोस्तों, इसको लाया गया है कि हिट एंड रन केसेस कम हो। अगर आप मान लीजिए आप हिट एंड रन करते नहीं हैं तो आप पर तो ये कानून लागू भी नहीं होता है। ये कानून तो तब है जब आपने हिट एंड रन कर लिया, और इस कानून के होने से आप अगर हिट करते हैं तो सरकार चाहती है कि आप उस विक्टिम को पहले हॉस्पिटल लेकर जाए, अब रन ना करें और पुलिस में आप खुद जा करके रिपोर्ट लिखाएं। लेकिन ड्राइवर सबका डर ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम रन नहीं करते हैं तो पब्लिक हमें छोड़ेगी नहीं, वहाँ पर जो भी लोकल होंगे वो हमें वहीं पर निपटा सकती है।
तो अब ये दोनों का पक्ष है, आगे देखते हैं इस पर क्या निर्णय निकल कर आता है। फिलहाल तो 2 से 3 दिन तक हड़ताल है और आगे अगर सरकार और ड्राइवर्स के बीच, ग्रुप के बीच में अगर बात नहीं होती है तो ये अभी लंबा भी चल सकता है। ये कानून आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या वाकई काला कानून है, या फिर ये कानून की वजह से हिट एंड रन के केसेस जो लगभग 1.5 लाख केसेस आते हैं साल भर में, उस पर काबू पाया जा सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइए।